अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में 31, तो दरअसल ये सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चन है, यानी इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 31। रे इज इंसिडेंट ऑन स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 as shown in the figure. Angle of refraction of the ray inside a sphere is 30 degree. If the total deviation suffered by the ray is 30x डिग्री है, then find x. तो x की वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ओके, तो आप देखो कि अगर इसको एक्सटेंड करो आप यहाँ, या आप चाहो तो एक फिगर यहाँ बना लो। तो ये हमारे पास में ये रे इंसिडेंट हो रहा है, ये रे यहाँ से आया, ये एंगल आई है, हमें ये एंगल दिया हुआ है। अब सिमेट्री से क्या होता है, देखो आपको पता है कि अगर ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल भी कितना मिलेगा 30 डिग्री, ये भी कितना मिलता है 30 डिग्री, तो ये भी कितना मिलेगा 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हमारे पास में 30 डिग्री। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दिया हुआ है √2। तो पहले तो हम लोग यहाँ इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हो कि क्या मिलेगा अपने को 1 sin i इक्वल टू √2 sin 30। तो sin i इक्वल टू √2 इंटू 1/2, यानी कितना हो गया 1/√2। तो इससे पता चल रहा है कि i की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब रे को जाना किधर था, रे को तो जाना इधर था, तो कितना डिवेट हो गया है, यानी 15 डिग्री रोटेट हो गया ना। ओके, उसके बाद रे को किधर जाना था, इधर जाना था, लेकिन यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये एंगल कितना है यहाँ 30 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। वापस कितना डिविएशन हुआ, तो ये टोटल एंगल कितना है यहाँ 60, तो इसका मतलब 120 डिग्री का डिविएशन हुआ। उसके बाद आप यहाँ देखो, ये लाइट रे वापस बाहर आएगी, तो ये एंगल वापस से कितना होगा 30 डिग्री। तो जब बाहर आएगी तो एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस पर और इस सरफेस पे ही। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ भी तो 30, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो 120। अब जाना है किसको, इधर था, लेकिन कितना डिवेट हो गई है 15 डिग्री ना, यानी टोटल डिवीजन कितना हो, देखो टोटल डिवीजन हुआ 15 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सब किधर है क्लॉकवाइज में है, और ये मिला के कितना हो रहा है, ये हो रहा है 150 डिग्री। इसका मतलब है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 30 इंटू एक्स ना, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 5 ना, तो ये आंसर होना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया यहाँ 5 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 32, ये भी इंटीजर ही है। 4 पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, यानी ये इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ ये चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर पे, सबका मैग्नीट्यूड दिया है 2 √2 - 1 इंटू क्यू दिया है। 4 पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी इनका जो सेंटर है यहाँ है इस स्क्वायर का, तो वहाँ एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। तो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज एट द कॉर्नर इज 0। तो बताना है कि यहाँ, तो वो वैन क्यू इक्वल टू दिया -a/4, फाइंड दी वैल्यू ऑफ a। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लेंगे, या मान लेते हैं ये ले लेते हैं, तो इसकी वजह से, यानी इसको मैंने मान लिया कि ये क्यू डैश चार्ज है, तो यहाँ भी क्या होगा क्यू डैश, यहाँ भी क्या होगा क्यू डैश, यहाँ भी क्या होगा क्यू डैश। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इधर होगा, है ना, इधर की तरफ होगा। इसकी वजह से इधर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम होंगे, और एक उसकी वजह से
यानी किसकी, इसकी वजह से। इसको मैंने एफ डैश ले लिया, और इसकी वजह से भी होगा, वो भी इधर होगा, उसको मैंने एफ डबल डैश ले लिया। तो पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि एफ़ कितना है। तो एफ़ है दरअसल हमारे पास में क्यू डैश, के क्यू डैश का होल स्क्वायर, और इस साइड लेंथ मान लेते हैं कि ए है, तो ए स्क्वायर है। फिर एफ डैश मैं इसकी वजह से देख रहा हूँ, तो जाएगा के क्यू डैश का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ए रूट टू, तो जाएगा ए रूट टू। फिर है एफ डबल डैश, यानी इसकी वजह से, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक की, ए बाई रूट टू, तो जाएगा के क्यू डैश बाई, ये स्क्वायर हो गया, और ये ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देख रहे हो कि इस पर नेट फोर्स क्या है, यहाँ 0 है। इस पर नेट फोर्स 0 लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, आप देख रहे हो कि इन दोनों का ये जो कंपोनेंट होगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यानी रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा यहाँ, रिजल्टेंट आ जाएगा 2F cos 45 डिग्री प्लस एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करिएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको अपने को पुट करना है, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में, यानी Q इक्वल टू यहाँ मिलेगा -7Q/4। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में यहाँ, तो आ जाएगा 7। तो ये आंसर है। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिएगा इस वाले पार्ट में, तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड पी क्यू ऑफ राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रेफरेंस x n इक्वल टू √2. Light undergoes total internal reflection in the prism at the face PR. Alpha has a minimum value of 45 डिग्री, then angle theta of the prism is बताना है। यानी कहने का मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 के करस्पॉन्डिंग अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो क्या हो रहा होगा यहाँ देखो, यानी ये हमारे पास में प्रिज्म है, ये एंगल अपने को फाइंड करना है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट ऐसे जाएगी। अब इस फेस पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका यहाँ, यानी ये जो एंगल होगा इसका देखते हैं भी। पहले तो हम लोग ये तो दे दिया है कि 45 है, तो ये एंगल निकालेंगे R। ओके, अब अगर ये एंगल R है तो यहाँ से ध्यान से देखो आप, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा ना, ये जो लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके वर्टिकल के, तो ये पूरा एंगल अपने को पता चल गया R है ना, और ये थीटा है, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। यानी ये मैं कहता हूँ कि ये एंगल मान लो हमारे पास में बीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा ना। तो आप यहाँ देखो R प्लस 90, यानी ये R प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा 180। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी बीटा इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ, R प्लस थीटा मिल रहा है। ओके, R की वैल्यू तो मैं फाइंड कर ही लूँगा। R की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ, क्योंकि √2 दे रखा था यहाँ इस वाले सरफेस पर, वर्टिकल सरफेस पर हम लोग सेकेंड्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो 1 sin 45 डिग्री इक्वल टू √2 sin R। ये वैल्यू होगी हमारे पास में 1/√2 इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास में √2 sin R, यानी sin R की वैल्यू क्या है 1/2, तो R इक्वल टू आप देख रहे हो कि ये कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब बीटा इक्वल टू तो हो गया हमारे पास में 30 प्लस थीटा। अब ये थीटा, ये मतलब बीटा क्या होना चाहिए, दरअसल बीटा होना चाहिए ग्रेटर देन जस्ट इक्वल टू थीटा से।
ओके, तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन निकालेंगे। तो कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो 1 साइन 90 इक्वल टू √2 साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई यहाँ 1/√2, यानी थीटा सी कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ 45 रखेंगे तो आ गया थीटा, यानी बीटा कितना गया थीटा 30 प्लस थीटा और ऑलमोस्ट 45 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितने आ रही है 15 डिग्री, यानी ऑलमोस्ट 15 डिग्री। क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी क्योंकि अपने को थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो 15 डिग्री आ रही है और ये इक्वल टू है 3 इंटू एन, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 5। तो ये आंसर है, एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, two positive point charges each of magnitude 10 coulomb are fixed at positions A and B at separation of 2D अपने को दिया हुआ है 2D इक्वल टू 6 मीटर यानी D इक्वल टू 3 मीटर है। A negatively charged particle of mass m and charge of magnitude is revolving in a circular path of radius 4 meter in the plane perpendicular to the line AB and bisecting the line AB. Neglect the effect of gravity. The angular velocity of the particle दिया हुआ अपने को a इंटू यानी a इंटू 100 रेडियन पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना दरअसल अपने को यहाँ ये सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल और नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो इसकी वजह से इसको फोर्स किधर लगेगा इधर, और इसकी वजह से फोर्स इसको इधर लगेगा, है ना। ये अपने को दे रखा है कि ये 4 है, इसकी जो रेडियस है 4 है और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो अपने को पता चलेगा ये 5 मीटर है और यहाँ से भी पता चल गया कि एंगल कितना होगा, यानी ये 53 होगा। तो इसको जो फोर्स इधर लग रहा है यानी ये एंगल कितना होगा 37 होगा, तो ये भी एंगल 37 है, ठीक है। तो यहाँ ये फोर्स इधर लग रहा है और इसको फोर्स ये इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये भी एफ है तो ये भी एफ ही है, तो कितना हो जाएगा 2f cos 37 और ये इक्वल टू क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 ना, क्योंकि इसकी रेडियस कितना है 4 है। और f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू यहाँ से आएगी q बाई 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगा, जो कि आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 400 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब है कि a इंटू 100, तो a की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी 4। तो ये आंसर है ना। f की वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सारे चार्जेस की आपको गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, m आपको गिवन है, तो ये सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 35। 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ masses 3m and 2m and each having charges q are connected by a string passing over a fixed pulley। यानी ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये पुली है, ठीक है, इसको यहाँ फिक्स किया हुआ है और ये मान लेते हैं मास जो है ये 3m है और इसका मास मान लेते हैं ये 2m है और दोनों पे जो चार्ज है 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ masses 3m and 2m and each having charges q are connected
by a string passing over a fixed pulley. Calculate the acceleration of these balls if the whole assembly is located in a uniform electric field acting vertically downward. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि वैल्यू दिया है यहाँ mg/2q. नेग्लेक्ट एनी इंटरेक्शन बिटवीन द बॉल्स. तो एक्सेलरेशन बताना है अपने को. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड में सेम होगा, है ना. तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है ए इधर है, तो इसका ऊपर की तरफ होगा. अब अगर मैं इसको मान लेते हैं कि बॉल ए है, इसको मान लेते हैं कि ये बॉल 1, सॉरी ये मैंने ब्लॉक माना हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास में ये 1 है और ये 2 है. तो एफ बी डी ऑफ 1 बॉल या ब्लॉक जो भी है उसकी बात करें तो हम लोग, तो यहाँ देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. डाउनवर्ड इसको 3 mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसको QE भी लग रहा है. अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T लग रहा है. तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है यहाँ A, तो क्या लिखोगे 3 mg + QE - T = ma लिखोगे, है ना. आ रही बात समझ. और एफ बी डी ऑफ 2 की बात करें हम लोग, एफ बी डी ऑफ 2, तो उसका क्या क्या फोर्सेस उस पर लग रहे हैं. देखो डाउनवर्ड क्या लग रहा है 2 mg, डाउनवर्ड ही क्या लग रहा है QE, ऊपर क्या लग रहा है T, और इसका एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में. तो T - QE - 2 mg = क्या लिखेंगे, सॉरी इसका मास तो 3 है ना, और इसका मास 2 × A. ओके, ये हमारे पास आ जाएगा. तो कैलकुलेट कर लो उसमें क्या है. तो आप देख रहे हो कि कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 1 + 2. तो आप देखो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, QE से QE कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना आ गया 3 mg - 2 mg, यानी mg = आ जाएगा 5 ma. तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. g की वैल्यू यहाँ 10 दे रखा है, तो कितना आ गया g/5, यानी 10/5, यानी कितना आ गया 2 मीटर/सेकंड². तो ये इसका आंसर होगा. ओके, तो इस तरह से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 36. स्मॉल चार्ज्ड कॉर्क बॉल ऑफ मास दिया हुआ है इज सस्पेंडेड ऑन अ लाइट सिल्क स्ट्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी ये इस डायरेक्शन में है, इसमें इस डायरेक्शन में. इसमें आप देख रहे हो कि इसका एक कंपोनेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट इधर है 1 N/कूलम, और एक है वाई डायरेक्शन में. कितना है √3 N/कूलम. ओके, द कॉर्क बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एट एंगल θ = 30. द टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल ही गया, तो इसके हिसाब से जो फोर्सेस वो भी मिल जाएंगे. यानी इसका अगर एफ बी डी बनाते हो तो आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर क्या लग रहा है, इसको T लग रहा है. डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है mg लग रहा है, और इसको इधर फोर्स क्या लगेगा तो Q × 1, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ है, कितना होगा √3 × Q ना,
इन सबको बैलेंस करा देंगे। तो ये एंगल कितना है यहाँ, थीटा है, तो ये क्या होगा हमारे पास पर टी साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, टी कॉस थीटा। तो क्यू इक्वल टू, यानी हॉरिजेंटल की बात करें तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा, और वर्टिकल की बात करें तो टी कॉस थीटा प्लस √3Q, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। ओके, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो पहले तो हमारे पास Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, है ना।